तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ये सर्किल बना देगा, ये वाला जो पोर्शन है ये सर्किल बनाएगा, जो कि यहाँ नहीं बन रहा, खत्म। देखिए यहां पर कट लगा है, यहां कट नहीं लगा, खत्म। अच्छा यहां जो कट लगा है उसमें ये वाला जो ट्रायंगल है वो नीचे को ऐसे बनाएगा, खत्म। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो गया। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। भाई ऑप्शन कट रहे हैं, क्या कर रहा है दादा, कोई बात नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने नहीं देखा ध्यान से, फिर से मैं बता देता हूं असल में इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखो ये जो है आपका ये हुआ ऐसे करके, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो ये ऐसे आया, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो ये ऐसे आया, ठीक है। तो ये ऐसे जब आया तो ये यहां पर नहीं था, ना ही यहां पर था, ना ही यहां पर था, इस कारण से ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेम्पो, टेम्पो, है ना, टेम्पो 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 टेम्पो। फिर इसको लिखा कैसे जाए, SCJTJ, और आपसे पूछ रहा है 50, आपसे पूछा क्या है 50। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, करिए जल्दी से, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। ये क्या कह रहा है भाई, बहुत बढ़िया, रैशंडे सिद्धांत पढ़ ले भाई। ये दिल बाद में भेज लियो, बाद में डॉक्टर बन लियो। देखो टी से एस गया मतलब कि -1, ए से सी गया मतलब +2 -3 +4 -5, बहुत ही शानदार, -1 +2 -3 +4 -5। एफ में 5 1 गया तो ई बचा, आई में 2 जोड़ा तो के बचा, एफ में -3 किया तो सी हो गया, टी में +4 किया तो एक्स हो गया, और वाई में -5 किया तो टी हो गया, मतलब ई के सी एक्स टी। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना वो बना भाई आपका ऑप्शन नंबर 1, ई के सी एक्स टी, दैट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल एकदम, क्या बात है। कहते हैं ना शून्य से शिखर तक की पढ़ाई करनी है तो मेहनत तो दिल और जान से करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 जो आंसर दे रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाइए, दिल लगाइए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पंक्ति में अमन बाएं से 20वें और दाएं से 21वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या आपसे पूछ रहा है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या आपसे पूछ रहा है। आपका पेन खराब हो गया तो कोई बात नहीं, मुझे एड्रेस बता दो, मैं अभी कुरियर करवा देता हूँ, है ना, जल्दी से एड्रेस बताओ, कुरियर करवा देता हूँ पेन खराब हो गया तो। चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एकदम शानदार और जानदार तरीके से, है ना। देखिए आपको पता है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं L+R-1 से। टोटल कितना है नहीं पता, L कितना है 20, R कितना है 21 -1, तो 20 खेलोगे 40 के साथ, कितना हो गया 40 इसका राइट आंसर। तो 40 विल बी द राइट आंसर, कितना होगा 40 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, 40 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर बनेगा, -1 होगा एड के, सब सही है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन करके, कह रहा है कि वाणी इज मदर ऑफ स्वाति, हाउ इज स्वाति इज ओनली सन रिलेटेड टू वाणी। कह रहा है वाणी स्वाति की माँ है, वाणी कौन है स्वाति की माँ, वाणी कौन है स्वाति की माँ। फिर कह रहा है स्वाति का इकलौता बेटा, स्वाति का इकलौता बेटा वाणी से, तो वाणी इसकी, वाणी से तो वाणी इसको क्या बुलाएगी नाती। यहां पर देखिए नाती ऑप्शन में दिया है, पोता तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, अब जब पोता नहीं दिया गया तो नाती बुलाएगी। नाते का अर्थ होता है ग्रैंडसन, नाती का अर्थ होता है ग्रैंडसन, क्या होता है भैया ग्रैंडसन, ग्रैंडसन क्या होता है ग्रैंडसन। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर इंग्लिश में ग्रैंड किड लिख के आ जाए कभी भी, इस बात को बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, यदि कभी भी ग्रैंड किड लिख के आ जाए, ऐसे लिख के आ जाए, ठीक है, तो अब आंसर नाती, पोता, नातिन, है ना,
या पोती, कोई भी हो सकता है। मतलब जब ग्रैंड किड की बात करेगा, किड में लड़का और लड़की कोई भी आ सकता है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, वह प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक प्रश्न जो है वो भिन्न है। तो भिन्न शब्द का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा अलग है। भतीजी को बेटा नीस बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, नीस। भतीजे को नेफ्यू, भांजे को नेफ्यू, और भतीजे को भी नेफ्यू। भतीजे और भांजे को नेफ्यू, है ना, भतीजे और भांजे को नेफ्यू, सही है। यहाँ अलग कौन है, तो पौधा यहाँ पर अलग है, क्योंकि मेज, कुर्सी और पलंग ये सभी क्या हो गए, फर्नीचर हो गए। ये सभी क्या हो गए, ये फर्नीचर हो गए। पौधा जो है यहाँ पर अलग है, पौधा जो है यहाँ पर अलग है, पौधा जो है यहाँ पर अलग है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। बनाओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ भाई। इसका देखो क्या बनेगा। ये दिया गया है, दिए गए संयोजन को सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। दर्पण छवि का चयन करना है। चलिए जल्दी से, और क्लास को एक बार जल्दी से लाइक जरूर करें और अपने मित्र में शेयर जरूर करें। क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्र में, ये जो शेयर का बटन दिख रहा होगा ना, शेयर कर दीजिए भैया एक बार जल्दी से। अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। एक काम करिए, आज एक स्टेटस लगा दीजिएगा, मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इतना बुरा नहीं दिखता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेके नहीं लगा सकते हो। तो एक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके लगा देना इंस्टाग्राम पे कि हम पढ़ रहे हैं पुलकित सर से। तो आप लोग भी पुलकित सर की क्लास ज्वाइन कर सकते हो रोज रात 8 बजे, ऐसे लिख के लगा देना। देखो के इधर आना चाहिए। अब बाबू के इधर आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, यहाँ भी आ रहा है भाई, अरे लाजवाब। अब ये उधर को जाएगा 9, ऐसे बन जाएगा, मतलब ये ध्यान देना, है ना। ये देखो ऐसे तो नहीं रहेगा, गलत है। यानी कि ये 3 ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन, फिर उसके बाद ये ट्राइंगल। भाई ये नोक जो है वो नीचे को है, तो नोक नीचे को ही रहने वाली है, तो या तो ये या फिर ये, नोक ऊपर नहीं होगी। तो आ गया ये ऑप्शन। अब इनमें दोनों में देख लो, ये जो 3 है, ये 3 उल्टा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। यहाँ 3 उल्टा नहीं हो रहा, मतलब ऑप्शन नंबर 3। अरे ये कौन है, महेंद्र यादव, ए ऑप्शन दे रहा आंसर, ध्यान से नहीं दे रहे। ये कौन है, बी ऑप्शन वाले, शिवानी पांडे जी, सुधर जाओ। कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, एकदम धर्राटे के साथ प्रश्न का उत्तर करिए। कह रहा है सूट को इस प्रकार लिखा जाए, यूसेज को इस प्रकार लिखा जाए, तो बताइए। कह रहा है सूट को इस प्रकार लिखा जाए, यूसेज को इस प्रकार लिखा जाए, तो बताइए वॉइस को कैसे लिखेंगे। SUITE, इसको लिख रहा है कैसे, 21, 42, 18, 22 और 10। द वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस कैसे लिखा जाएगा। कह रहा है कि वॉइस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पर +2 है, यहां ×2 है, यहां पर आपका ×2 है, यहां पर +2 है, और यहां ×2 है। तो यानी कि ये तीनों दोनों वोवल्स है, ये भी वोवल है, तो वोवल की गुणा तो 2 से कर दो, वोवल की गुणा 2 से कर दो, मतलब 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, और बाकी में +2 कर दो, मतलब 22 और 2 24, 3 और 2 5, तो कितना बना, 24, 30, 18, 5, 10, 24, 30, 18, 5, 10, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर। अरे भाई सिंपल है, क्या कि वोवल को डबल करना है, यानी कि जो स्वर दिए हैं उनकी संख्या को डबल कर दो, जो स्वर दिए हैं उनकी संख्या को डबल कर दो, और जो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन दिए उनको +2 कर दो। बस इतना करना है बाबा, कुछ नहीं करना मेहनत इसके अलावा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए। हार्दिक पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, करिए इसका आंसर जल्दी से। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, हटाओ इसको अभी।
ऑप्शन छिप रहे बाबा। चलिए बहुत बढ़िया, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको बहुत सारी हार्दिक बधाइयां, है ना। मिठाई बंटवा दीजिए आज। कहते हैं कि शहर में डिंडोरा पिटवा दो मामा, पुलकेत सर की क्लास चल रही है, बहुत शानदार करके। कह रहा है Z से W मतलब -3, W से T मतलब अगेन -3, T से Q अगेन -3, तो Q पर -3 कर दो ना भाई। 14, 14 पर क्या बना N, फिर F से K मतलब +5, फिर K से P +5, फिर U +5, U में +5 कर दो। 21 और 5 26, 26 पर क्या बना भाई Z, ठीक है। 21 पर क्या बना भाई Z। 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 के बाद 11, क्योंकि ये है प्राइम नंबर, तो NZ11, तो NZ11, फिर W से R, फिर K, फिर D। अब देखिए R मतलब कितना हुआ, -7, -7, -7, ये होता है 30 पर, 30 - 7 27, 27 पर आएगा आपको 30 - 7 23, 23 पर आएगा W, तो NZ11W ऑप्शन 1। फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन कदापि नहीं होगा, जो 9 दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीरीज अगर आप देखेंगे तो कह रहा है 2 3 5 7, और ये बच्चा बच्चा जानता है मेरी क्लास का, जो क्लास में रेगुलर है, कि जब 2 के बाद 3 आ जाए सर आंख बंद करके कहते हैं कि प्राइम नंबर है। हमेशा मैं ये कहता हूं 2 के बाद 3 जहां दिख जाए वो प्राइम है, मतलब कि अगली संख्या 11 आनी है। आंख बंद करके, आंख खोल के नहीं, आंखें बंद करके टिक कर देना बस। पेड बैच को दूसरे फोन में लॉगिन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल लॉगिन कर सकते हैं आप। एक टाइम पर एक फोन में लॉगिन हो पाएगा, चाहे आप इंडिया में बैठ के करो चाहे अमेरिका में बैठ के करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस वो होना चाहिए एंड्रॉइड फोन। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम दहाड़ते हुए। तुक्के बाजो, इतना तुक्का मत लगाया करो, क्योंकि परसों तरसों ना अभिनंदन सर एक वो सुना रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि शून्य पर सवार हूं वाला जो वो डायलॉग है ना उनका, बड़ा मजा आता है यार वो सुन करके। सुनना तुम लोग भी कभी एकदम, और तुम्हारे लिए बिल्कुल वो सही है कि सर शून्य पर सवार हूं मतलब खोने के लिए कुछ नहीं है, बेअदब खुमार हूं, क्या मेरा कोई बिगाड़ेगा, मुझ पे कुछ है ही नहीं, कि शून्य पर सवार हूं बेअदब खुमार हूं, खोने के लिए कुछ है नहीं, मैं मुश्किलों से क्या डरूं, मैं क्यों डरूं मुश्किलों से, मैं खुद कहर हजार हूं, अब तो मैं कहर ढाने वाला हूं, तो तुम कहर ढाने वाले हो। खोने के लिए तुम पे कुछ है ही नहीं, सब कुछ है क्या, पाने के लिए, तो सब कुछ हम पाने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत सब कुछ किसी चीज को पाने के लिए है, कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई कुछ और पाना चाहता है, लेकिन पाना चाहते हैं, और उसके लिए हमारी सबकी दिशा सबकी ऊर्जा एक तरफ, SSC GD। जैसे कह रहे हैं गैलेक्सी, पृथ्वी और चंद्रमा, तो गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा, पृथ्वी और चंद्रमा, तो आकाश गंगा, पृथ्वी और चंद्रमा, तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 आप कह रहे हैं, मतलब कुछ गैलेक्सी जो है वो चंद्रमा पर है और कुछ गैलेक्सी जो है वो आकाश गंगा पर है। आपका कहना ये है यार, ऐसा तो आपका कहना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, क्योंकि आकाश गंगा तारों की अगर हम बात करें यानी कि गैलेक्सी की अगर हम बात करें, तो गैलेक्सी के अंदर ही सब कुछ है, पूरा